आज मैं आपके लिए लेके आई शलगम के साग की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी साग बनकर तैयार होता है। सरसों का साग तो आपने बहुत बार बनाकर खाया होगा। एक बार इस तरह से शलगम का साग बनाकर खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसको बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। एक बार इसको मेरे तरीके से बनाकर खाकर देखिए, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं शलगम का साग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। शलगम का साग बनाने के लिए यहाँ पर शलगमों को अच्छे से धोकर मैंने रख लिया था। बहुत ही फ्रेश शलगम इन दिनों बाज़ार में मिल जाते हैं। सर्दी के दिनों में बहुत ही बढ़िया शलगम आता है। तो सबसे पहले हम शलगम को पील करेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम शलगम लिया है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं शलगम को। तो सबसे पहले हम शलगम को पील कर लेते हैं। इसका ऊपर का छिलका हमें हटाना है। उसके बाद में हम इसको कट करके बॉयल करेंगे। तो ये देखिए, पीलर की हेल्प से मैं इसको पतला पतला जो है वो छील रही हूँ। ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारना है इसको आपको। तो इसी तरह से पीलर से पील कर लीजिएगा, या आप नाइफ़ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, पील करके इसका बैक साइड का पार्ट और आगे का पार्ट जो है वो थोड़ा सा हमें हटा देना है। उसके बाद में हम इनको कट करेंगे। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, शलगम को इस तरह से पील करने के बाद में बैक साइड का ये जो हार्ड पार्ट है इसको हम हटा देंगे। आगे से भी इसका जो हार्ड पार्ट है उसको थोड़ा सा हटा देंगे। इस तरह से छील कर पहले हम रख लेते हैं। उसके बाद में हम इसको कट करेंगे। छीलने के बाद में एक बार और दोबारा से धो लीजिएगा। तो ये देखिए, सारे शलगम को इस तरह से छील लेते हैं। पानी भी मैंने चढ़ा कर रख दिया है गैस पर। ये देखिए, आधा कप जो है मैंने पानी का इसमें डाला है, या आधा गिलास भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर हमने इनको बॉईल करना है। गैस को स्लो करके रख दिया है। पानी जब तक गर्म होता है, शलगमों को हम जो है वो कट कर लेते हैं। शलगम को पील करने के बाद में एक बार मैंने दोबारा से धो लिया था इनको। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। इनको हमने बारीक बारीक कट करना है। जैसे आप चाहें वैसे ही रफली इनको कट कर लीजिए, पर थोड़ा बारीक कट करेंगे जिससे कि ये जल्दी से गल जाएंगे। और इस सब्ज़ी को खाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है ये। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। विटामिन सी है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। और कैल्शियम होता है इसमें बहुत सारा, और विटामिन ई जो आपकी आँखों और आपकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो इतनी हेल्दी सब्जी को खाना तो बनता है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसको। प्रेशर कुकर में पानी भी जो है वो गर्म हो चुका है। उसके अंदर इसको डालते हैं बॉईल करने के लिए। तो ये देखिए, ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखिए, पानी में बॉईल आ गया है। अब डाल देंगे हम इसमें शलगम जो हमने कट करके रखे थे। इनको हमने 5 से 6 सीटियाँ लगवा कर बॉईल कर लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट होने तक। एक छोटा चम्मच डाल दिया मैंने नमक का, और बहुत थोड़ी सी डाली है मैंने हल्दी, और एक छोटा सा टुकड़ा डाला है मैंने यहाँ पर गुड़ का। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है आपकी शलगम के साग में। और अगर शलगम थोड़े से कसैले हैं तो इससे उसका टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया आपका मीठा साग बनकर तैयार होगा। बढ़िया, बिल्कुल भी मीठा नहीं लगने वाला है। अगर मैंने मीठा बोला है आपको, चीनी जैसा मीठा नहीं होगा। बहुत बढ़िया बैलेंस टेस्ट जो है इसका हो जाएगा उससे। तो यहाँ पर देखिए, सीटियाँ मैंने लगवा ली थी। इसको मैंने बोर्ड पर रख दिया है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अभी हमने इसको साग के जैसे घोटना है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमारे शलगम जो है वो किस तरह से पककर तैयार हो चुके हैं। 5 से 6 सीटियाँ मैंने लगवाई हैं। तो और ये देखिए, शलगम जो है एकदम सॉफ्ट हो जाने चाहिए इस तरह से। ये देखिए, नाइफ से मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया से गल कर तैयार है। तो अभी हम इनको करेंगे मैश। तो इसको हम निकाल देते हैं एक तरफ, स्पैचुला को, और इसको हम करेंगे मैश, जिससे हम साग को घोटते हैं, या आप जो दही बिलोने वाला बिलोना भी बोलते हैं। तो उससे हमने इसको घोटना है। पहले हम ऐसे हल्का इसको मैश कर लेंगे। देखिए, पानी भी ज़्यादा नहीं डाला था मैंने, तो इसमें पानी भी बहुत कम है। पानी की जो क्वांटिटी है वो आपको बहुत इसमें मतलब कम रखनी है। आपने ज़्यादा पानी में इसको बॉईल नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपकी जो सब्ज़ी है, ये जो साग है वो बहुत लिक्विडी हो जाएगा।
ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से इसको मैश करते हुए मैंने बढ़िया से एक बार घोट लिया है अच्छे से। तो ये बहुत बढ़िया से मैश हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड करना है आटा। यहाँ पर मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मकई के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर इसमें आटा मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या है, जो इसमें पानी है उसको भी ये सोख कर लेगा और आपकी जो ये साग है वो बिल्कुल क्रीमी बनेगा। इसको डालकर हमने इस तरह से घुमाते जाना है, अच्छे से मैश करते जाना है, इसको घोटना है। तो यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने आटा इस्तेमाल किया है। गेहूँ और मकई का आटा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो इस तरह से 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें आटा डाल दिया है और इसको अच्छे से घोट लिया है। और उसके बाद में हम इसको तड़का लगाएंगे तैयार करने के लिए। तो इस तरह से आपको घोट लेना है। अब इसको घोट कर मैं एक अच्छे से इसको बड़े से बाउल में निकाल लेती हूँ। उसके बाद में हम इसको तड़का लगाते हैं। तो ये देखिए कितना मैश होके एकदम सॉफ्ट हो चुका है, एकदम क्रीमी हो चुका है ये साग। तो इस तरह से इसको हमने घोट लेना है। बिल्कुल साग वाला ही प्रोसेस है इसका, जिस तरह से हम सरसों के साग को घोटते हैं उसी तरह से हमने इसको घोटना है। ये देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुका है ये। और अब हम इसको तड़का लगाते हैं। तो तड़के के लिए भी मैंने सारी चीज़ें जो है यहाँ पर तैयार करके रख ली हैं। तो ये देखिए सारा तड़का कट करके मैंने रख लिया है और शलगम को भी मैंने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। तो प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का बड़ा सा, थोड़ा सा अदरक को चॉप करके डालेंगे, हरा धनिया, मटर, हरी मिर्च लिए एक और एक टमाटर। और इसको लगा रहे हैं हम देसी घी का तड़का। आप चाहें तो ऑयल में भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो बटर में भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। घी जैसे ही गर्म हो गया वैसे ही मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब जीरा डाल दिया, साथ में डाल दिया 1 चम्मच अदरक और लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट अच्छे से। और इसमें डाल देंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। तड़का थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही जाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अदरक को मैंने यहाँ पर चॉप करके भी डाला है, क्योंकि अदरक चॉप किया हुआ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है साग में, चाहे आप सरसों का साग बनाएं या फिर ये शलगम का साग। तो थोड़ा सा चॉप करा हुआ अदरक बहुत बढ़िया लगता है। तो इस तरह से हमको तड़के को थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद में हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे। पहले हम प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज भुन गया है। तो उसके बाद में मैंने टमाटर और हरी मिर्च इसमें ऐड कर दिया है। तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। मटर ज़रूर डालिएगा, शलगम के साग में मटर का टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना और चाहूँगी, आप चाहें तो यहाँ पर हरे प्याज का तड़का भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। तो यहाँ पर मैंने मटर डाल दिए हैं। मटर डालने के बाद में एक बार अच्छे से इसको हम चला देते हैं और तड़के को थोड़ा सा और भून लेते हैं। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। बहुत ही टेस्टी साग बनकर ये तैयार होने वाला है। आपने एक बार इसको अगर बनाकर खा लिया तो आप चाहेंगे कि रोज़ ही इसको बनाकर खाएं। वैसे तो बहुत हेल्दी सब्जी है ये। तो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं सूखे मसाले। थोड़ी सी मैंने हल्दी दोबारा डाली है। एक छोटा चम्मच डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का, एक छोटा चम्मच डाला मैंने काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच डाल दिया मैंने गरम मसाला। नमक यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि नमक को हमने बॉईल करते वक्त शलगम में डाल दिया था। अगर आपको कम लगे तो आप तड़के में इस समय नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं तड़के को पकाने के लिए, 2 से 3 चम्मच। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और तड़के को हम दोबारा से थोड़ा सा चला देते हैं और अच्छे से एक बार भून लेते हैं। पानी इसलिए डालते हैं कि तड़का जो है वो बहुत ही बढ़िया से भुन जाए, सारे मसाले जो है उसका अच्छे से फ्लेवर निकल के आए, इसलिए हम पानी डालकर उसको थोड़ा सा भूनते हैं। तड़का भुन गया था, अब इसमें डाल दिए हैं मैश किए हुए शलगम और बहुत ही बढ़िया से हमारा साग जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तड़के के साथ में शलगमों को। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है हमारे साग के ऊपर। तो अब हमने इसको करना है 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर कुक, क्योंकि हमने इसमें आटा भी डाला था, वो भी अच्छे से कुक होना चाहिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। बीच में मैंने थोड़ा चला लिया था। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा साग बनकर तैयार हो गया है जी। ये देखिए एकदम थिक हो गया है बहुत ही बढ़िया से। अब गैस को कर देते हैं ऑफ़ और इसमें डालते हैं धनिया। धनिया खूब सारा डालिएगा, बहुत टेस्टी लगता है शलगम का साग धनिए के साथ में। धनिए को कर दिया है मैंने मिक्स। अब चाहे आप इसको चपाती के साथ खाइए, फिर मकई की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ में।
दोनों के साथ ही आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये। तो यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। ये देखिए ऊपर से मैंने और थोड़ा सा तड़का इसके ऊपर रख दिया है और इसको आज मैं खाने वाली हूँ मकई की रोटी के साथ में, क्योंकि लंच में हमारे यहाँ आज मकई की रोटी बनी है शलगम के साग के साथ में। तो किस तरह से हमारे घर पर इसको खाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। साग को जो है इस तरह से रोटी के ऊपर रख के, गर्मा गर्म मकई की रोटी के ऊपर रख कर इस पर डालेंगे थोड़ा सा वाइट मक्खन, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं और उसके साथ में इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार इस तरह से बनाकर और खाकर देखिए, बहुत हेल्दी सब्ज़ी है। और आपको इस तरह की और भी रेसिपीज़, सरसों के साग की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और मैं तो करती हूँ इसको एंजॉय। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।